Hello guys, once again I am here for a video which will solve your problem for case studies of business studies। जी हाँ, लोगों के मन में बहुत भय है, एक डर है कि हम केस स्टडीज़ सॉल्व कैसे करें। तो देखिए आज से आपका मैं इस भय को ख़त्म कर दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आई हैव गिवन 3 यूनिक फर्स्ट टाइम आप जिन सुनेंगे ऐसी टिप्स हैं जो आपको 100% आपको मदद करेगा केस स्टडी को सॉल्व करने में। और ये मेरा आपसे एक दावा है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें आप और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए मेरी पहली टिप क्या आपसे कि आप अगर बीएसटी बुक पढ़ना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आज से अपने आप एक अपना पर्सपेक्टिव, अपना रुख चेंज कर लें। वो ये कि आज से आप समझें कि आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं। दैट मीन्स आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, आपके प्रोसेस चल रही हैं, आपके वर्कर्स काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके यहाँ माल पैक हो रहा है, कहीं रॉ मटेरियल भी आ रहा है। देखिए जस्ट इमेजिन योर सेल्फ यू आर ओनर ऑफ फैक्ट्री और आपके कई सारे कर्मचारी काम करते हैं। इस अगर अंदाज से बुक पढ़ेंगे चैप्टरों को तो आप उसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बिलीव मी। तो ये मेरी फर्स्ट टिप आपके लिए है कि थिंक योर सेल्फ एज ए ओनर ऑफ द फैक्ट्री। नंबर 2 पॉइंट, आप जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उसका 10-12 लाइन का एक जिस्ट बना लें। जिस्ट मतलब कि एक छोटा सा एक एसेंस 12-14 लाइन में कि चैप्टर हमको क्या बताता है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जब केस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, अगर ये चैप्टर हमको ये बताता है तो इसका कहीं ना कहीं संकेत इस स्टडी में मिल रहा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट अस से सिलेक्शन। दिस इज, मैंने अभी आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अब बताना चाहता हूँ कि सिलेक्शन में हम क्या लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखें, देखिए कि एक तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि हम कैंडिडेट्स इसमें कम करते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं, सिलेक्शन में हम कैंडिडेट्स कम करते हैं। बर्ड आने के बाद रिक्रूटमेंट हो जाता है, उसकी छटनी करते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग करते होते हैं वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की। और वो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, यानी कि हम टेस्ट ले रहे हैं, उनके हम परसेंटेज, उनकी मार्क्स देख रहे हैं, उनकी एज देख रहे हैं, उनकी हम क्वालिटीज़ देख रहे हैं, क्वालिफिकेशंस, उस बेस पर उनको हम जो है ना नंबर रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ एम्प्लॉय चाहिए। तो दिस इज सिलेक्शन। तो ऐसे आप इस तरह से हर चैप्टर की एक समरी तैयार कर लें 10-12 लाइन्स में, जिस्ट बोलते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब केस स्टडीज़ पढ़ेंगे कि आपके ध्यान में रहेगा कि चैप्टर हमको क्या बताता है। तो पॉइंट ये हो गया कि हम ये जानना चाहेंगे कि चैप्टर हमको बताता क्या है। अब देखिए मेरी अगली टिप आपसे यही है कि अब ये जानें कि हमको हेडिंग्स रटनी पड़ेंगी। देखिए हेडिंग्स रटना कह रहा हूँ, रटना मैंने आपको बहुत इजी कर दिया है। सी माई अनदर वीडियो ऑन हाउ टू लर्न हेडिंग्स, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन अपने लिंक पे दे दूंगा, उसे जरूर देखिएगा आप। फॉलो दैट वीडियो ऑल्सो। मैं कह रहा हूँ आप चाहे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें, आपको हर हालत में हेडिंग्स याद करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि इसका एक सिक्वेंशियल वे है। ठीक है, आपको हेडिंग्स रट ली हैं, आपको हेडिंग्स याद करनी पड़ेंगी, चाहे रटना बोलें। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है बीएसटी का जो सेकंड पार्ट होता है वो ये पूछता है, लेट सपोज कि पार्ट ए में पूछा गया था कि प्लानिंग, तो पार्ट बी कहेगा कि बताइए प्लानिंग के कुछ फीचर्स, कुछ मेरिट्स आपको लिखनी पड़ेंगी। अब आधा नंबर से क्वेश्चन हो जाता है, आपको अपने हेडिंग्स याद नहीं करी हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो इसलिए लर्न हेडिंग्स वो आप बहुत जरूरी होंगी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए आपने चैप्टर समझ लिया, उसका मैंने जिस्ट कुछ लाइन्स लिख लिया और आपने हेडिंग रट डाली हैं। लेट अस से आप पेपर देखने बैठ गए हैं, नाउ यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम। देखिए इसमें 2 स्ट्रेटजीज हैं। पहला मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ लें क्योंकि 50% और 60% क्वेश्चंस में अक्सर आपको चैप्टर का क्लू मिल जाएगा कि किस चैप्टर की बात कर रहा है। तो सब वो फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको पता चल जाता है कि किस चैप्टर का क्लू है तो आपका टाइम सेव होगा और आप फिर उस पैराग्राफ को, उस केस स्टडी को, उस चैप्टर को फोकस लेके पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपका टाइम सेव हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि इन केस अगर आपको लगता है, आपको लग रहा है कि क्या कहना चाहिए कि हमको जो है ना क्वेश्चन में पढ़ा परंतु कोई चैप्टर हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे। अब देखिए डोंट जंप टू कंक्लूजन, सेकंड पॉइंट मेरा ये आता है। फिर अगला पॉइंट की देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में चैप्टर का कोई हिंट नहीं मिल रहा है और अगर आप चैप्टर को
ध्यान में रख करके अचानक स्टडी पढ़ेंगे तो ऐसा मत करना। फर्स्ट रीड द फुल केस स्टडी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ध्यान दें, अक्सर क्या होता है कि किसी केस स्टडी में अक्सर 2-3 चैप्टरों का जिक्र हो जाता है। तो जब आप ढंग से पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि ये पैराग्राफ केस स्टडी मेरी किस चैप्टर को फोकस कर रही है। वंस अगेन, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हिंट मिल जाता है और कहता है कि कोट लाइंस, देखिए व्हाट आर कोट लाइंस। कोट लाइंस होती है कि आपको बताना होगा कि आपको सेंटेंस लिखना होगा, यानी कि इफ सेज की 3 मेरिट्स के बेस पर उसकी कोट कीजिए आप। तो आपको अगर देखिए फिर पॉइंट अगेन, अगर आपको हेडिंग्स याद होंगी, रट रखी होंगी, तो आप हेडिंग से बेस पर सेंटेंस ढूंढ लेंगे, उनको आप कोट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो वंस अगेन प्लीज क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और केस स्टडी पढ़ने के बाद एकदम जंप ना ले लें कंक्लूजन पे, नहीं इसी चैप्टर से, नो, पढ़ लें ध्यान से, कुछ अंडरलाइन कर लें, तब देखें कि किस चैप्टर पर फोकस करता है। देखिए मैं अगला सजेशन ये है कि अक्सर क्या होता है, आपको से कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको लगता है उसके मोर देन 1 आंसर्स मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आप क्या करें, आप पहले लिख दें सॉल्यूशन 1, साथ में उसका आप रीज़न जरूर दें। आपको लगता है कि इसका एक अच्छा और बेस्ट आंसर बन सकता है तो और लिख दें कि सॉल्यूशन 2, उसका भी रीज़न दें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इन केस गलत लिखे आए हैं तो आपको जो आपका ऑल्टरनेटिव दे रखा है वो आपको मान लिया जाएगा, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये, अब पिछले 10 साल के पेपर्स आप ना पढ़ें क्योंकि ट्रेंड सिलेबस चेंज हो चुका है, केस स्टडीज़ जो आ रही हैं थोड़ी चेंज हो चुकी हैं। तो अब क्या करें, ओनली CBSE सैम्पल पेपर्स पढ़ लें पिछले लास्ट 2 साल के। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ 2020 सितंबर। तो अब लास्ट 2 साल के या 3 साल के सैम्पल पेपर्स पढ़ लें CBSE के, और ज़्यादा पुराने ना पढ़ें। ठीक है, बेहतर हुआ कि आप चैप्टर को ढंग से पढ़ें, समझें। अब देखिए जो मेरी आएंगी इंपॉर्टेंट टिप्स, उसमें नंबर ये है कि देखिए वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जब आप केस स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर सेंटर बैठे हैं, स्टूडेंट अक्सर नर्वस होता है, कहीं ध्यान भटक जाता है, तो क्या होता है कि हम फिर उस केस स्टडी को दोबारा पढ़ते हैं। बिलीव मी, ध्यान दीजिएगा, हम स्टडी को दोबारा पढ़ते हैं, कोई ध्यान भटक जाता है, फ्रस्ट्रेशन सी है। इसका कहूँगा आपको बेस्ट सोल्यूशन, एक टिप, आप क्या करें, लेट्स से स्टडी कहती है कि मिस्टर एक्स का बिजनेस है, उसका कोई पार्टनर है या कोई कंपनी है मेकिंग फैब्रिक्स। आप जस्ट ये इमेजिन कर लें इमोशनली कि मैं उसका मालिक हूँ, आई एम मिस्टर एक्स, और देखना विद इन सेकेंड्स आपका ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है मेरे अकॉर्डिंग BST की बुक को एज ए ओनर पढ़ने की। आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। तो जब स्टडी पढ़ेंगे तो आपका जो है ना, आप हैबिचुअल हो चुकेंगे कि थिंकिंग एंड रीडिंग एज ए ओनर ऑफ दिस की स्टडी और ऑफ दिस बुक, एंड आई एम ए बिजनेसमैन। आज से आप मान लें आई एम बिजनेसमैन और ये केस स्टडी है, ये मेरे लिए है, एंड दिस इज माई प्रॉब्लम। देखना उसका कितनी जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, क्योंकि रिपीटिंग अगेन विल नॉट सेव योर टाइम। वंस अगेन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा और नए सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑल्सो रेफर दिस टू योर फ्रेंड्स प्लीज़। एंड लास्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल टिप इन्वेंटेड बाय मी इज़ दैट, जरा आप कान खोल कर ध्यान सुनिएगा। देखिए हमको बोर्ड में 15 मिनट्स मिलते हैं क्या, एग्ज़ाम पेपर पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ BST में आप वो टैक्टिस मत अपनाइएगा कि आप सिर्फ पेपर पढ़ रहे हैं। प्लीज़ डू वन थिंग, आप क्या करना, उस 15 मिनट में ऐसी केस स्टडीज़ ढूंढ लीजिएगा जो 8-10 लाइन या 5 से 7 लाइन की होती हैं, उनको पढ़ के उनको आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। बिलीव मी, उनको पढ़ना नहीं है, पेंसिल से उनके आप आंसर लिख लीजिएगा। देखिएगा आपका कितना टाइम बचेगा। BST में पेपर मत पढ़ना, 15 मिनट रीडिंग नहीं करनी है आपको। उस 15 मिनट में क्या करना है, सिर्फ जो इस साइज़ की केस स्टडीज़ हैं 8-8 लाइन की, 5-5, 7-7 लाइन की, उनको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने सब किया तो आप 100% इसमें जीत पाएंगे। और एक चीज़ और है, 15 से 20 लाइन्स वाली BST स्टडी ना पढ़ें सिर्फ 5 से लेकर के 8-10 लाइन तक की। तो देखिए वंस अगेन, दीज आर माई टिप्स।
फॉर विनिंग की स्टडीज़। पहली चीज़ वंस अगेन अंडरस्टैंड दी चैप्टर। आपने ये एक चक्रव्यूह है, इसको आपने तोड़ के अंदर घुस चुके हैं। आपने लर्निंग हेडिंग्स कर ली हैं, आपने हेडिंग्स याद कर ली हैं। दूसरा चक्रव्यूह तोड़ दिया आपने। तीसरा आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा पहले एग्जाम पेपर में। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, उन 15 मिनट्स का यूज़ करें। 8 से 10 लाइन वाली, 5 से 8 लाइन वाली केस स्टडीज पढ़ के पेंसिल से उसे सॉल्व कर लीजिए एंड सी यू विल विन 100%। ओके, दैट्स ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके।